हेलो एवरीवन शांति पाठशाला को मु आपण मानंकु स्वागत जनाउछि। आजिकार एक नुआ वीडियो रे आमे आलोचना करिबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती उपलक्षे एक सुंदर और हृदयस्पर्शी भाषण। वीडियोटी को आरंभ करिबा पूर्वरु चैनल को सब्सक्राइब करिनियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को मध्य प्रेस करि दियंतु। चलंतु आरंभ करिबा। सम्मानीय सभापति महोदय, पूज्य गुरुजी ओ गुरुमा वृंद, मंचासीन अतिथि गण, उपस्थित सज्जन मंडली, मोर छोट बड़ भाई ओ भौणी माने एवं नेताजी को भल पाउथिबा युव बंधुगण, आज आमे समस्ते एठारे काहींकी उपस्थित ताहा समस्तंकु ऊणा अधिके जଣା। आजी हेउछि जानुआरी मास 23 तारिख, नेताजी सुभाष चंद्र बोसଙ୍କ जन्म दिवस। कटकर ओडिया बजार रे 1897 मसीहा जानुआरी 23 तारिख रे सुभाष बोस जन्मग्रहण करिथिले। तांको पिता थिले सुनामधन्य वकील जानकीनाथ बोस ओ माँ थिले प्रभावती देवी। बाल्य कालरू सुभाष थिले जणे मेधावी छात्र। कटकर प्रोटेस्टांट स्कूलरू शिक्षा आरंभ करी से रेभेन्सा कॉलेजिएट्रू मैट्रिक पास करिथिले। तापरे कलिकतार प्रेसिडेंसी कॉलेज रे अध्ययन करिथिले। आईसीएस परीक्षा रे मध्य से कृतकार्य करिथिले। सुभाष चाहिथिले ब्रिटिश शासन अधीन रे उच्च वेतन रे सरकारी चाकिरी करि पारि थान्ते, किंतु ब्रिटिश सरकार अधीन रे रही गोलामगिरी करिबा अपेक्षा देश मातृकार सेवा करिबाकू से निष्पत्ति नेइथिले। इंग्लैंड रू प्रत्यावर्तन करी से 1921 मसीहारे भारतीय जातीय कांग्रेस रे जोग देइथिले। सुभाष बोसଙ୍କ निर्भीकता एवं असाधारण संगठनात्मक कार्यकलापरे इंग्रेज सरकार विचलित होई उठुथिले। इंग्रेज मानंक विरुद्धरे तांकर अग्निवर्षी भाषण समाजर प्रत्येक श्रेणीर जनसाधारणଙ୍କ मनरे नव जागरण सृष्टि करिथिला। जातीय कांग्रेसर सभापति भावरे नेताजी दुई थर निर्वाचित होइथिले। मात्र इंग्रेज विरोधी कार्यकलाप पाई तांकु नजरबंदी अवस्थारे रहिबाकू पड़िथिला। पुलिस आखिरे धूली देई सुभाष बोस 1940 मसीहारे खसी जाइथिले। तापरे सिंगापुर ठारे भारतीय सैन्य मानंकु नेई 1943 मसीहा जुलाई 2 तारिख दिन आजाद हिंद फौज गठन करिथिले। वज्र निर्दोष कंठरे आजाद हिंद फौज को दिल्ली चलोर डाकरा देले। तुमे मोते रक्त दियो, मु तुमको स्वाधीनता देबी। सुभाष बोसଙ୍କ एही मर्मभेदी बाणी भारतीयଙ୍କ हृदय भरी देइथिला अपूर्व वीरत्व ओ साहस। सुभाष थिले उग्र स्वाधीन चेता एवं साहसी दुर्जय वीर। सुभाष रूस जीवा पाई 1945 मसीहा अगस्ट 18 तारिख रे साइगन ठारे
ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ବସିଲେ। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସେହି ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିମାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ମାତ୍ର ନେତାଜୀ ମୃତ କି ଜୀବିତ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ନେତାଜୀ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଇଥିବା ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ଏ ଦେଶ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।